अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बहुत से लोगों का सपना है इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट ओल्डेस्ट वेरी प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी एएमयू अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से अपना पोस्ट ग्रेजुएशन करने का। 2025 की तरह ही 2026 में भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने सीयूईटी पीजी का हिस्सा नहीं बनने का डिसीजन लिया है। और इसलिए ही फाइनली अगर आप सभी भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी या एएमयू में एडमिशन चाहते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, तो मैं आपकी प्यारी संस्कृति मैम लेकर के हाजिर हूँ एएमयू का पोस्ट ग्रेजुएशन, इनफैक्ट दोनों ही हैं यहाँ पे, अंडर ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन का एडमिशन गाइड फॉर दिस सेशन 2026 एंड 27। सो यस गाइस, दिस वीडियो इज फॉर यू ऑल। अच्छा, अब मैं बहुत इत्मीनान से, बहुत धीरे-धीरे, क्योंकि ये जो नोटिफ़िकेशन है ये एक्चुअली 183 पेजेस के अराउंड है, 183 पेज लगभग इस नोटिफ़िकेशन में है। सो आई विल बी टेलिंग यू ईच एंड एवरीथिंग थोड़ा-सा स्लोली, थोड़ा-सा आराम से। अगर आप चाहें तो आप इस वीडियो को फ़ास्ट फॉरवर्ड करके देख सकते हैं। ऑल्सो आप चाहें तो किसी स्पेसिफिक पॉइंट पर अगर आपको डिस्कशन देखना है, आपको देखना है कि डिटेल्स क्या-क्या है, सो यू कैन डायरेक्टली जंप टू दैट पार्ट। बाय द वे, I'll be covering वो सारा जनरल पार्ट जो सभी के लिए होगा, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको लगता है पूरा वीडियो देखने के बाद कि नहीं मैम और भी कुछ एक्स्ट्रा बातें हैं जिनको आप कवर कर दीजिए इन सच वीडियोस, तो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू कमेंट, राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन इस सेशन के बाद। चलिए तो शुरू करते हैं भाई कि एएमयू आपका एंट्रेंस लेने वाला है, कैसा एंट्रेंस होने वाला है, एवरीथिंग एंड एनीथिंग विल बी कवर्ड इन दिस सेशन, ठीक है। चलिए, बिकॉज 187 पेज का है यार, मैं तो भूल ही गई थी, इट इज़ 187 पेज। तो मैंने बीच बीच में चीज़ों को ब्रेक डाउन कर दिया है, ठीक है। ऑल्सो आप सभी के लिए नोट्स प्रिपेयर कर दिए ताकि आपको इतना बड़ा जो नोटिफिकेशन है उसे पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। पहले हम सारे इंपॉर्टेंट बातें देखेंगे, इसके बाद फिर वो जो वहाँ पे पीडीएफ के एक एक पेजेस ओपन कर रखे हैं मैंने इंपॉर्टेंट, वहाँ पर चलेंगे। तो सबसे पहली और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात कि एग्ज़ाम के लिए आप कब-कब अप्लाई कर सकते हो। मतलब कि एप्लीकेशन विंडो जो है वो कब से कब तक ओपन हो रखी है। सो द डेट्स आर फ्रॉम 1st ऑफ February 2026 टू 5th ऑफ अप्रैल। जी हाँ, हम भी धोखा खा गए थे कि शायद मार्च तक का ही समय होगा। आप सभी के पास लगभग 2 महीने का समय है एएमयू का फॉर्म भरने के लिए, लेकिन ऐसा मत करिएगा कि बाद में करेंगे, बाद में करेंगे, और बाद में करते 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 अप्रैल आ जाएगा और फॉर्म नहीं भरेगा, ठीक है। सो इस वीडियो को देखने के बाद तुरंत एएमयू का फॉर्म भर दीजिए, बहुत ज़्यादा अच्छी यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, भारत की आज़ादी से पहले ये यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश की गई थी। ऑल्सो राइट इन दी कमेंट सेक्शन की किस साल इस यूनिवर्सिटी को स्टैब्लिश किया गया। बाय द वे, सो डेट्स आर 1 फरवरी से लेकर के 5 अप्रैल तक, लास्ट डेट 5 अप्रैल है। मोड की अगर हम बात करें तो यहाँ आपको थोड़ा-सा ध्यान देना है, क्योंकि सीयूईटी पीजी से डेविएशन है कि फॉर्म जो है बच्चा वो सिर्फ़ और सिर्फ़ ऑनलाइन ही फिल किए जाएँगे। व्हेयर एज़ जो आपका एग्ज़ाम होगा वो सिर्फ़ और सिर्फ़ ऑफ़लाइन ही होगा। तो फॉर्म ऑनलाइन फिल किए जाएँगे, एग्ज़ाम ऑफ़लाइन या ओएमआर मोड में होगा। जो आप ओएमआर शीट वग़ैरह पे ऐसे गोले-गोले वो करने पड़ते थे ना, हमको भरने पड़ते थे, बिल्कुल वैसा ही। फॉर्म सिर्फ़ ऑनलाइन और एग्ज़ाम सिर्फ़ ऑफ़लाइन। इस बात को याद रखिएगा। दिस थिंग इज़ एप्लीकेबल टू दी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्ज़ाम। सीयूईटी पीजी में तरीका थोड़ा-सा अलग है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं मीडियम की। इसको लेकर के बहुत सारे बच्चे परेशान रहते हैं। सो एएमयू ने अपने ब्रोशर में बहुत क्लियरली मेंशन किया है कि जो मीडियम होगा बच्चा, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ अंग्रेज़ी होगा। जी हाँ, कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, बिल्कुल है कुछ एक्सेप्शंस। तो जैसे हिंदी का पेपर यार अंग्रेज़ी में नहीं आ सकता, है ना? पर्शियन का पेपर हिंदी में नहीं या अंग्रेज़ी में नहीं आ सकता। वो लैंग्वेज का पेपर लैंग्वेज में ही होगा। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट बाकी सारा जो पेपर है वो आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ अंग्रेज़ी या इंग्लिश में देखने मिलेगा। सो एमबीए के स्टूडेंट्स, एमसीए के स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स,
सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, कॉमर्स, इवन जो इंजीनियरिंग और साइंस बैकग्राउंड के बच्चे हैं, आप सभी का पेपर सिर्फ़ और सिर्फ़ इंग्लिश माध्यम में ही, अंग्रेज़ी माध्यम या फिर इंग्लिश मीडियम में ही आएगा, ठीक है? सो 3-4 बातें हो गई, डेट्स को लेकर के हो गया, 1 फरवरी टू 5 अप्रैल तक डेट्स हैं फॉर्म फिल करने की। फॉर्म ऑनलाइन भरा जाएगा, एग्ज़ाम ऑफलाइन ओएमआर बेस्ड होगा, मतलब कि एमसीक्यू बेस्ड होगा। We'll be coming and covering that part also soon. देन वी हैव मीडियम जो है वो इंग्लिश होगा, ऑब्वियसली कुछ एक्सेप्शंस को छोड़ करके। अब आ जाते हैं एग्ज़ाम पैटर्न पर। तो एग्ज़ाम जो है वो ऑफलाइन होगा, ओएमआर बेस्ड होगा, मतलब कि एमसीक्यू बेस्ड होगा। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसे पेपर हैं, ठीक है, सर्टेन ऐसे पेपर हैं जहाँ पे क्या है, जहाँ पे आपका ओएमआर बेस्ड एग्जाम होने के बाद एक और राउंड होगा, रिटन एग्जाम भी होगा। ये सारी चीज़ें एएमयू के ब्रोशर में मेंशन्ड है। आप मेरे टेलीग्राम के थ्रू इस ब्रोशर को डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे टेलीग्राम का नाम सुन लीजिए, पॉलिटिकल साइंस CUET PG PW, वहाँ पे मेरी शक्ल दिख जाएगी, वो मेरा टेलीग्राम है, वहाँ से डाउनलोड कर लेना, ठीक है। ओके, सो लगभग सारे एग्जाम्स ओएमआर बेस्ड ही हैं, लेकिन मैंने देखा कि जो फिजिकल एजुकेशन के एग्जाम्स वगैरह होते हैं उसमें कुछ रिटन या सेकंड राउंड भी था, ठीक है। सो प्लीज़ अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ब्रोशर एक बार चेक कर लेना, ठीक है। नाउ नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी कहीं कहीं पे आपको डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा, बट जितना मैंने देखा है, एक आपको जनरली लगभग 100 क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। सो 100 MCQs रहेंगे, 1 मार्क ईच, ठीक है ना, जिसमें कि 100 मार्क्स के, ठीक है, राइट। लेकिन अगेन आई एम सेइंग कि पर्टिकुलर सब्जेक्ट का या अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट का डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरिया हो सकता है। जनरली यही पैटर्न है, जनरली यही नंबर ऑफ क्वेश्चंस है, मार्किंग स्कीम है, बट एक बार क्रॉस चेक ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, इन सभी सब्जेक्ट्स को इस वीडियो में कवर कर पाना इज़ नॉट पॉसिबल। देन नेगेटिव मार्किंग की अगर हम बात करें तो येस, नेगेटिव मार्किंग है, और आपके आंसर को सही करने का जो मार्क्स मिलेगा, मतलब करेक्ट मार्क्स है, उसका 0.25 माइनस होगा। सो अगर आपको 1 नंबर मिल रहे हैं सही मार्क्स के लिए, तो आपका 0.25 मार्क्स कट होगा, है ना। एनटीए भी ऐसा ही करता है, राइट, 25% डिडक्ट करता है जो एक करेक्ट आंसर होता है उसके मार्क्स के अगेंस्ट नेगेटिव मार्किंग में। सो इन CUET PG यू हैव 4 मार्क्स फॉर द करेक्ट आंसर एंड -1 फॉर द इनकरेक्ट वन, ठीक है। यहाँ पे भी सेम है, लेकिन वो बस फ़र्क पड़ जाएगा अगर आपका जो करेक्ट आंसर है उसको करेक्ट करने का मार्क्स डिफरेंट है तो, ठीक है। सो वैसे 1 मार्क ईच के हिसाब से है तो 0.25 कटेगा, ठीक है। अच्छा, अब अप्लाई करने की फ़ीस कितनी है? तो अप्लाई करने की जो फ़ीस है बच्चा, वो पर सब्जेक्ट 850 रुपीज़ है। नाउ मैंने यहाँ पे अप्रॉक्स क्यों लगाया है, क्योंकि कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनकी फ़ीस 750 भी गई है ना, और कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनकी फ़ीस लगभग 1000 कुछ 50 या इस तरीके से भी गई है, ठीक है। तो लगभग लगभग आप लगा के चलिए, आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ये एप्लीकेबल होगा, समवेयर अराउंड 850 रुपए के लगभग आपकी फ़ीस लगने वाली, 1000 रुपए के लगभग आप लगा लो, ठीक है, कि अगर आप एक सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो लगभग 1000 रुपए फ़ीस लगेगी, प्लस माइनस 100-200 रुपए यहाँ पे होंगे, ठीक है। इतनी बातें हो गई। अच्छा जी, अब आते हैं हॉस्टल को लेकर के, ठीक है, HOSTEL सही स्पेलिंग लिखिए, है ना। तो हॉस्टल को लेकर के बहुत सारे बच्चों के प्रश्न रहते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में भी प्रश्न मिलते हैं बहुत बार। लास्ट टाइम भी जब कवर किया था इस तरीके के वीडियोस, तो क्या मैम हॉस्टल मिलेगा, क्योंकि ये बहुत दूर दूर से बच्चे आते हैं, उनको एकोमोडेशन चाहिए होता है। मैं भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जा चुकी हूँ, अच्छी यूनिवर्सिटी है, खूबसूरत इंफ्रास्ट्रक्चर है, अच्छे लोग हैं, तो और बड़े तहजीब में बोलते हैं, वहाँ पे थोड़ा उर्दू बोलने का चलन है, तो बड़े तहजीब में बोलते हैं। एक किस्सा भी सुनाऊंगी आपको थोड़ी देर में, ठीक है। तो हॉस्टल है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, लाइक BHU, लाइक हैदराबाद यूनिवर्सिटी, लाइक JNU, लेकिन प्रॉमिस नहीं करता अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कि आपको एकोमोडेशन मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। कुछ इफ्स एंड बट्स के कारण हो सकता है कि आपको एकोमोडेशन ना मिल पाए, ठीक है। सो आपको बहुत अच्छा स्कोर करना होगा इस एंट्रेंस एग्जाम में, सो टू एंश्योर कि आपको क्या है, आपको जो
हॉस्टल में एकोमोडेशन है वो मिल ही पाए, ठीक है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, कोई मेंटेनेंस के कारण या कुछ रीजंस के कारण कुछ हॉस्टल्स के विंग्स किसी कारणवश बंद कर दिए जाते हैं, ठीक है। तो वो साल 2 साल सेशन 2 सेशन के लिए बच्चों को नहीं मिल पाता एकोमोडेशन, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। यस, हॉस्टल्स आर देयर, बट टू ensure that you must get accommodation in hostels, you should be scoring the best, the maximum, ताकि आपको हॉस्टल ज़रूर मिल सके। एग्जाम सेंटर पर आ जाते हैं, तो देखो एक तो कांस्टेंट जो एग्जाम सेंटर रहेगा ही रहेगा इस अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का खुद का कैंपस, अलीगढ़, ठीक है, यूपी में है। इसके अलावा अलग अलग पेपर्स के लिए अलग अलग एग्जाम सेंटर है, बहुत सारे ऐसे पेपर्स भी हैं। इवन मेरा खुद का सब्जेक्ट जो पॉलिटिकल साइंस है, राजनीति विज्ञान है, जहाँ पे सिर्फ एएमयू में ही आपका सेंटर है, अलीगढ़ में ही सेंटर है, ठीक है। सो अगर आपके लिए ये सिचुएशन, ये कंडीशन एप्लीकेबल होती है आपके सब्जेक्ट के लिए, तो आपको अलीगढ़ तक आना होगा अपने निर्धारित एंट्रेंस एग्जाम की डेट पर या उससे थोड़ा पहले ऑब्वियसली, एंड वहीं से एग्जाम देना होगा, ठीक है। कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं, एमबीए वगैरह को मैंने देखा कि एमबीए के कुछ कॉम्बिनेशन ऐसे हैं जिनके लिए काफ़ी सारे सेंटर्स अवेलेबल हैं, ठीक है। चलिए एग्जाम सेंटर देखते हैं और क्या करते हैं, एक किस्सा सुन लेते हैं। तो मैं गई थी एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। वहाँ बड़ी यूनिवर्सिटी है, तो वहाँ हम खो गए थोड़ा। तो हमने रिक्शे वाले भैया से बोला कि भैया, गार्ड भैया से पूछ लीजिए कि किधर जाना है, क्या करना है ना। तो हमने पूछा तो वो कह रहे हैं हमको कि बीबी यहाँ से चले जाइए। अब आई गॉट सो कन्फ्यूज्ड कि यार ये बीबी शब्द होता क्या है। फिर मेरा फ्रेंड था वहाँ पे, मैंने उससे पूछा कि यार ये बीबी का मतलब क्या होता है, दीदी तो सुना था। देन ही टोल्ड मी कि बीबी मतलब जो मैम फीमेल्स के लिए वर्ड यूज होता है बीबी, तो बी बी इज फीमेल को कहने के लिए, फीमेल को एड्रेस करने के लिए वर्ड यूज होता है, दीदी टाइप का, मैम टाइप का वर्ड होता है, ठीक है। चलिए ओके, सो एग्जाम सेंटर देख लेते हैं हम, है ना। प्लीज हेल्प योर सेल्फ, थोड़ा सा देखो आप तो, लाइक बीटेक बीआरकी के लिए आपके पास ये सेंटर्स हैं, डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग वगैरह के लिए ये सेंटर्स हैं, अलीगढ़ आपको कॉमन दिखेगा, ठीक है। बीए एलएलबी बीएड इन सभी के लिए ये सेंटर्स हैं, बीए ऑनर्स बीएससी इन सभी के लिए सेंटर्स हैं, बीए बीकॉम इन सभी के लिए यहाँ पर सेंटर हैं, ठीक है। ओके, चलिए जी, तो ये तो बात हो गई सेंटर की, राइट। अब आगे देख लेते हैं। तो जो मैं आपको बता रही थी कि आपको यहाँ थोड़ा सा ब्रोशर देखना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट हैं। मैं आपको अगर दिखाऊं कितने सारे सब्जेक्ट हैं, तो यहाँ से लिस्ट शुरू होती है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो सब्जेक्ट्स आपको ऑफर करता है, लेट मी शो यू, ठीक है। तो यूजी प्रोग्राम्स के लिए देखते जाओ आप, इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। ये हुआ आपका यूजी प्रोग्राम, यूजी चल रहा है, ठीक है। ओके, इसके बाद फिर आप आ जाओगे कहाँ, अभी भी यूजी ही चल रहा है, ठीक है जी। इसके बाद पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम आते हैं, इतने सारे प्रोग्राम्स जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है वो आपको ऑफर करता है, ठीक है। पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए इसके खुद के अपने एग्ज़ाम होंगे, तो आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होगा, ठीक है। इसके बाद और भी है बेटा, डिप्लोमा भी है, पीएचडी भी है, बहुत सारे, ठीक है। अभी तो हम पोस्ट ग्रेजुएशन ही चल रहे हैं, फिर रिसर्च भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स में है, तो बहुत सारे प्रोग्राम्स है। प्लीज़ हेल्प योर सेल्फ इफ़ यू विश टू कंफर्म कि आपका एग्ज़ाम सेंटर और ये सारी चीज़ें कहाँ हैं। मैंने अपने पॉलिटिकल साइंस के लिए आपको दिखाया, हर सब्जेक्ट के लिए कुछ इस तरीके से जो एएमयू का ब्रोशर है उसमें मेंशन्ड है, ठीक है। आपके कोर्स का नाम है, थोड़ा यहाँ देख लो, समझ लो कि कैसे ब्रोशर पढ़ना है। आपके कोर्स का नाम है, तो लेट्स से हम एमए पॉलिटिकल साइंस के लिए देख रहे हैं। ये बताएंगे कि ड्यूरेशन कितनी है, ठीक है। सो 2 सेमेस्टर्स है। ऑल्सो कोर्स का क्या हिसाब है, तो कोर्स का कोड क्या है, इनटेक कितना है, तो इतने बच्चों को लिया जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एज लिमिट भी है कि 27 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए एमए पॉलिटिकल साइंस के लिए, ठीक। और आपकी एलिजिबिलिटी भी रखी गई है कि बीए बीएससी बीकॉम ऑफ 4 इयर्स होना चाहिए या इक्विवेलेंट विथ 50% ऑफ मार्क्स, है ना। और पॉलिटिकल साइंस आप एज अ मेजर या माइनर पढ़े हुए हों। अच्छा, सिलेक्शन प्रोसेस, डिपार्टमेंटल टेस्ट मतलब आपका एग्जाम होगा। पेपर की डिटेल है, देयर शेल बी वन ऑब्जेक्ट, एक ही पेपर होगा, एमसीक्यू बेस्ड ऑब्जेक्टिव टाइप, 100 मार्क्स होंगे, 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, तो 1 क्वेश्चन 1 नंबर वाला हिसाब, ठीक है।
नाउ देखो, अब यहाँ टेस्ट सेंटर लिखा है कि डिपार्टमेंटल टेस्ट शेल बी हेल्ड एट अलीगढ़ यूपी ओनली। तो ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जिनके लिए आपको जो सेंटर है वो सिर्फ अलीगढ़ ही होगा, तो इस चीज़ को प्लीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। ऑल्सो यहीं पे पॉलिटिकल साइंस वाले लोग सुन लो कि अगर आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से एमए करना है, ह्यूमन राइट्स से एमए करना है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स से एमए करना है, या फिर पॉलिटिकल साइंस से एमए करना है, इन सभी के लिए आपको एमए पॉलिटिकल साइंस का एग्ज़ाम देना होगा, ठीक है। सो एएमयू में 4 पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड कोर्सेज होते हैं, आप किसी में भी एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन अच्छा, यहाँ पे सीट्स भी हैं। सो पब्लिक एड में 15 सीट्स हैं, ठीक है, लेकिन आपको एग्ज़ाम एक ही देना होगा। ह्यूमन राइट्स में 10 सीट है, और यस, ठीक, ओके। तो आई गेस दैट इज़ इट। इसके अलावा अगर आप फीस के लिए देख लो, तो फीस के लिए डेट्स वगैरह ये है कि 1 फरवरी से लेकर के और 5 अप्रैल तक की डेट है। 850 आपको दिख रहा है। अच्छा, यहाँ पे देखो, फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ एंड रिसर्च में एमबीए जो है ना, अलग अलग जगह, जैसे एमबीए इंटरनेशनल बिजनेस, ये सारी चीज़ें, इसमें 1050 है फीस, बाकी सबकी 850 है ना। फिर कहीं कहीं पे आप देखोगे कि फीस थोड़ी सी और अलग अलग है। सो जो मेडिकल के एग्ज़ाम्स है उसके लिए फ़ीस थोड़ी-सी अलग है, मैंने उसको यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया है बाय द वे, बट एनीवेज़ आप देखो थ्रू आउट 850 लगभग अधिकतर कोर्सेज़ के लिए 850 ही है फ़ीस। पीएचडी के लिए ऑब्वियसली अलग फ़ीस होगी, ठीक है। वी आर नॉट केटरिंग पीएचडी राइट नाउ, वी आर जस्ट केटरिंग पोस्ट ग्रेजुएट एग्ज़ाम्स, ठीक है। इसके बाद फिर लास्ट में आपका टेस्ट का स्केड्यूल क्या होने वाला है, मैं थोड़ा थोड़ा सा पॉज करूंगी, प्लीज़ स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा एंड हेल्प योर सेल्फ, ठीक है। मैं आपको टेस्ट स्केड्यूल बता देती हूँ, राइट। आपके एग्ज़ाम का डेट भी जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी उसने बता रखा है, ठीक है। चलिए, ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ठीक है। सो स्टार्ट होने वाले हैं लगभग 9 अगस्त से आपके एग्ज़ाम, 8 अगस्त भी है यहाँ पे वैसे, तो 7 अगस्त भी है, ठीक है। तो 7 अगस्त हमको अभी सबसे पहली डेट दिखी है एग्ज़ाम स्टार्ट होने की, ठीक है, ठीक है। अगला ले लीजिए स्क्रीनशॉट, अगला स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक। अगला ले लीजिए, 4 अगस्त भी मुझे दिख गया शायद, हाँ जी, 4 अगस्त भी दिख गया, ठीक है। चलिए, एमबीए के हो गए कोर्सेज़। एमटेक वाले प्लीज़ थोड़ा-सा पॉज़ करके देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए जी, अब एमए एमएससी वाले आ जाइए, है ना, एमए एमएससी वाले आ जाइए, ठीक है। अगस्त में ही एग्ज़ाम है, टाइम वगैरह भी दे रखा है, एंड ऑल्सो कितने बजे से पेपर स्टार्ट होगा ये भी आपको मेंशन किया हुआ है। नेक्स्ट, मेडिसिन हमने नहीं देखना है, हमने फैकल्टी ऑफ साइंस का देखना है। तो चलिए, 3 अगस्त भी दिख रहा है मुझे, तो हाँ, पूरा अगस्त का महीना डेडिकेट किया है एएमयू ने आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, बीएड एमएड वाला और इसके अलावा एमए वाला जो कोर्स है उसके लिए देख लो। अच्छा, यहाँ पे रिटन एग्ज़ाम, फिजिकल फिटनेस ये भी मेंशन्ड है, ठीक है। तो ये भी देख लीजिएगा अगर आपके कोर्स में अप्लाई होता है तो, ठीक है। इसके बाद फिर और भी कोर्सेज़ हैं, नाउ पीएचडी हैं, ठीक है। ओके, सो दैट इज़ इट फ्रॉम माय साइड, फ्रॉम माय बिहाफ। आई होप आप सभी को बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल गई होगी, और भगवान करे आप अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी में ज़रूर एडमिशन लें। अगर आपने सीयूईटी पीजी का फॉर्म फिल कर रखा है तब भी आई वुड हाईली रिकमेंड यू कि अगर आपकी बकेट लिस्ट में एएमयू है, या आप एएमयू जाना चाहते हैं, कहीं पर भी बैक ऑफ द माइंड ये बात है, तो प्लीज़ फॉर द सेफर साइड एएमयू का भी फॉर्म फिल कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारी अच्छी-अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिन्होंने इस साल सीयूईटी पीजी में पार्टिसिपेट नहीं किया। दैट मीन्स कि यू हैव टू अप्लाई फॉर देम सेपरेटली इफ यू विश टू स्टडी इन इंडियाज़ टॉप यूनिवर्सिटीज़, ठीक है। ओके, तो दैट इज़ इट। ऑल्सो भाई हमारा टेलीग्राम लिख देते हैं हम, ताकि अगर आपको यहाँ पे पीडीएफ चाहिए हो तो आप ले लीजिएगा, और अगर आपको ये सेशन ज़रा सा भी बेहतर, बढ़िया, मस्त लगा हो, काम का लगा हो, तो लाइक करने में, शेयर करने में प्लीज़ कंजूसी मत करिएगा। हमारे बहुत एफ़र्ट्स लगते हैं, और मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि आप सभी तक ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन, ऑथेंटिक सोर्स के साथ सही समय पर फास्टेस्ट ऑफ द फास्टेस्ट स्पीड में पहुंच सके, ठीक है। सो ऐसे ही सेशंस के लिए बने रहिए हमारे सीयूईटी पीजी वाला चैनल के साथ, सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए। ऑल्सो राइट डाउन इफ़ यू हैव एनी क्वेरी, और ऑल्सो इफ़ यू विश टू से कि मैम अच्छा वीडियो बनाया है, आपकी आपकी मदद, आपसे मदद हो गई हमारी, ठीक है। तो प्लीज़ राइट डाउन दैट एज़ वेल, क्योंकि
हमारा सबसे बड़ा अचीवमेंट और हमारा सबसे बड़ा गिफ्ट ही आप सभी का साथ, आप सभी का एप्रिसिएशन है। विद दैट नोट, थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट। बने रहो यार इसी चैनल के साथ, क्योंकि मैं ऐसे ही और बहुत बढ़िया बढ़िया वीडियोस आप सभी के लिए लाने वाली हूँ।